अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बीएससी बॉटनी बी बुक में से चैप्टर नंबर 2 है ऑर्गेनिक प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर का जो प्लांट को क्लासिफाई करने का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि नेचुरल सिस्टम पे बेस करता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। Classification system of Bentham and Hooker. This system was proposed by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. They proposed natural system classification. It is a non phylogenetic system. अब इसमें evolutionary point of view इसमें शामिल नहीं है. Their system was published in Genera Plantarum between 1862 and 1883. They divided the seed plants into 202 ऑर्डर। इन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को 202 ऑर्डर में तकसीम किया। their system was chiefly based on D. Condele. This system is a slight modification of D. Condele system. In this system, नोट कीजिएगा इस बात को कि इस सिस्टम में जो फ्लावरिंग प्लांट है खास तौर पे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी सिंपल कांस्टेंट सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स but they neglected different many floral character, therefore many unrelated families come together but closely related families remain separated. अब इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके पास सीड प्लांट थे जिन्होंने इनको 202 ऑर्डर में तकसीम किया था, उनकी फ्लावरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। अब हम देखेंगे कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी एडवांटेजेस क्या है कि दिस सिस्टम इज नॉट वेरी नेचुरल but still it is very easily workable. It is very important from the point of view of its application. This system is formed as a result of very careful comparative examination of all the known genera of narrow games. There are 202 order are now known as families. It begins with Ranunculaceae and ends in Gramineae. नोट कीजिएगा इस बात को कि दिस सिस्टम वाज एक्सेप्टेड बाय एंटायर ब्रिटिश एम्पायर, यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. Even today, many botanists follow this system because of its simplicity. Plants are kept in important herbaria of Commonwealth countries according to this scheme. It is based on natural classification system. It changed the artificial classification system. देखिए जो कैरोलस लीनियस था उसमें इन्होंने क्या की मॉडिफिकेशन की और उसे टोटली चेंज कर दिया, आर्टिफिशियल से नेचुरल सिस्टम पे लेके आए। इट डिफरेंशिएटेड बिटवीन सीड प्रोड्यूसिंग एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये सबसे बड़ा बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था कि सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग को सेपरेट किया। It mostly deals with flowering plant, angiospermic plant. It covers a large number of plants. The criteria for this system is vegetative characteristics, herbs, shrubs, and trees. Presence of pith cambium, arrangement of leaves, leaf venation, presence of corolla, calyx, perianth, stamen, and carpel. इन सब बातों को बेस बना के ये क्या करते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। In this system, the greater emphasis has been given on the contrast between free and fused petal. दोनों बातें हैं। Fused or free petals. On this basis, dicot are divided into the three groups: polypetally, gamopetally और monocalemedaceae. अब इन बातों को उन्होंने क्या किया था, बेस बनाया था कि डाइकॉट जितने भी यानी कि डाइकॉटिलिडनस प्लांट थे उनको उन्होंने तीन ग्रुप बनाए। पहली कौन सी थी? पॉलीपेटली, गैमोपेटली और तीसरा कौन-सा था? मोनोक्लेमाइडी. In monocots, stress is given to the relative position of ovary and perianth characteristics. ये तो थे इसके 7 पॉइंट हैं बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेस बनाया। उन्होंने उनके फ्लोरो कैरेक्टरिस्टिक्स को नेचुरल और फिर उनके साथ ये डिफरेंट काइंड के एडवांटेजेस हैं। इन बेस पे वो क्या करते हैं मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स को भी क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. It uses set of morphological characteristics, but this system failed to give failed to give concept of for phylogenetic relationship.
अब देखें इस सिस्टम के अंदर उनके पास क्या था कि उन्होंने देखा कि उनकी एवोल्यूशनरी कांसेप्ट को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। हालाँकि ये लीनियर सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म है। दिस सिस्टम वाज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी टैक्सोनॉमिस्ट क्योंकि वो इसमें क्या करते हैं कि उनकी एवोल्यूशनरी कांसेप्ट को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी वो ऐड नहीं करते। There is a greatest disadvantage of this system. A number of order are retained in the group monoclinidae. Such orders show affinities with the groups having biseriate parent. The position of gymnosperm between dicot and monocot is only for convenience. This system for affinities between these groups. The system of classification is based mainly on single and most artificial character. Thus, closely related families are widely separated from each other. ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के। यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है कि खास तौर पे देखें पॉइंट नंबर जो 5 है, तो डिसएडवांटेज में इसका ग्रेट आता है कि देखिए मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी के दरमियान जो उनकी पोजीशंस हैं कि उन प्लांट को कहाँ पे ऐड किया जाए, ये उन बातों को भी एक्सप्लेन नहीं। There is extreme simple point number 5 है there is extreme simple nature of the pot of certain order like Silinaceae and Copolyphera. It indicates that they have affinity with extinct group. Therefore, such order have no near allies in existing order with similar arrangement of the flower parts. अब देखिए यहाँ पे जो उन्होंने दो ऑर्डर दिए हैं सिलिसिनी है और कपोलीफेरी। अब ये दो तरह के प्लांट के ऑर्डर हैं जिनकी जो सिमिलैरिटीज है वो एक्सटिंक्ट ग्रुप के साथ है लेकिन लिविंग ग्रुप्स के साथ नहीं है। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन पे ऑब्जेक्शन आ गया भाई इनको कहाँ पे ऐड किया जाए कौन सी क्लास में। In polypetally order families with inferior ovary are placed afterward, but gametophyte are placed before superior ovary. अब यहाँ पे ये objection आ गया। In monocots, much more stress is given to relative position of ovary and perianth characters in determining the affinities. These affinities are not determined by comparative study of order. Thus, the treatment of monocot is not proper in this system. नेक्स्ट आ रहा है कि बेंथम और हुकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसकी स्कीम क्या है। नोट कीजिएगा इसको कि दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइडेड द प्लांट इनटू टू मेजर ग्रुप। ईच ग्रुप हैज सब ग्रुप। ईच सब ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड ईच डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू सीरीज and each series is divided into quarts. Finally, each quart is divided into many order. All these plants are classified into three classes, three classes, 21 series, 25 quarts and 20 order. इसको आप लोग नोट कर लें कि बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की सीक्वेंस क्या है, इसकी सीरीज क्या है। सब स्पर्मेटोफाइट्स स्पर्मेटोफाइट्स ये कहते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलिडनीज जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, and monocotyledonous. The origin of angiosperm is not given. Similarly, position of the gymnosperm is not clear. It is kept between dicotyledon and monocotyledon. Dicotyledons are placed before monocotyledons. Thus, dicotyledons are considered as more primitive than monocotyledons. अब ये है इनकी सीक्वेंस है, ये आप लोग नोट कर लें कि फ्नेरोगैम्स आर सीड प्लांट। देखें एक आप लोग यहाँ पे ना दोबारा से नोट कर लें, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं फ्नेरोगैम। फ्नेरोगैम्स आते हैं, ये आते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और जबकि क्रिप्टोगैम्स आते हैं ये वो वास्कुलर प्लांट जो कि स्पोर्स के जरिए। इन्होंने यहाँ पे तीन बड़े ग्रुप बनाए डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडन्स। फिर डाइकोटिलीडन्स के तीन बनाए पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीट प्लांट्स। ये तीन बड़े इनके आगे मजीद डाइकोटिलीडनस के ग्रुप हैं। क्लियर। आप लोगों के जिम्मे यहाँ पे छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी आगे जो डिटेल है ग्रुप 1 एंजियोस्पर्मी की, देन उसके बाद है ग्रुप 2 है जिम्नोस्पर्मी, इनको आप लोगों ने नोट करना है, नोट करके इनको रीड करना है। रीड करके जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। यहाँ तक है कि ग्रुप 2 जिम्नोस्पर्मी तक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम विलहेल्म एक्लर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी क्या करना है,
इन 3 को ये जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे वीडियो को ब्रेक करके भी आप लोग इसे रीड कीजिएगा क्लास ग्रुप 1 एंजियोस्पर्मी को। और नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो सब ग्रुप है, आगे उनकी सीरीज़ है और ग्रुप 2 है एंजियोस्पर्म, इसको आप लोगों ने रीड करना है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन लाज़मी पूछना है। आई होप ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसे रीड करें, कन्फ्यूजन लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।